Okay. Okay. Hello students. Of course you know I am Harmeet Singh. I am your social science teacher. From today onwards we will continue our social science syllabus and first one chapter जो हम करेंगे that is India size and location. This is the part of geography section. This is chapter number 1. Name of this chapter is India size and location. पर एक चीज आपको बताना जरूर चाहता हूं कि ये वाला चैप्टर करने से पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपने जो ज्योग्राफी पढ़ी है उसका वर्जन और था। जो ये वाला चैप्टर है ये कहीं ना कहीं जाके रिलेट करता है क्लास 6 के ज्योग्राफी के साथ। दैट्स वाई ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ग्लोब की, लॉन्गिट्यूड की, लैटिट्यूड की हमें करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं करूंगा जो प्रॉपर्टीज हैं, प्लीज आप अपने पास नोटबुक और पेन रखिएगा और आपको कोई भी कंसेप्ट है वहां से क्लियर हो जाएगा। ये वो वाला चैप्टर है जो बेसिकली ऐसा बेस चैप्टर है कि अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया तो पूरे के पूरे ज्योग्राफी सेक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर गर्मी ज्यादा है, ठीक है, कहीं पर डे की लेंथ ज्यादा है, कहीं सनराइजिंग जल्दी होती है, कभी कहीं जगह पर लेट होती है, कौन सी जगह कितनी दूर है, टाइमिंग, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, सारा कुछ इसमें आ जाता है। सो बेशक इसे माना जाए कि एक छोटा चैप्टर है, पर अगर ये चैप्टर आपको समझ नहीं आया तो आगे की जो है सारी ज्योग्राफी नहीं समझ आने वाली। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक आपको कंसेप्ट बताता हूं ग्लोब के। सो सबसे पहले रब करके, हाँ स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखिए, मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी है तो क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए। जस्ट अज्यूम दिस इज ग्लोब। अज्यूम करना, रियल में नहीं है, ठीक है। और एक और फैक्ट बताता हूं, जो हमारी पृथ्वी है, हमारा ग्लोब है, एग्जैक्टली सर्कल शेप में नहीं है, ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ ज्योग्राफी जो है हमें इस तरह से इसे ड्रॉ करना पड़ता है। इस पर कुछ इमेजिनेटरी लाइंस बना दी जाती हैं, लाइंस बनाई जाती हैं, कुछ लाइन ऐसे स्टैंडिंग होती हैं, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग लाइंस। आप साथ के साथ ड्राइंग बनाते जाइए, ठीक है। इस लॉन्ग लॉन्ग लाइंस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। बना लीजिए, यू हैव टाइम। ओके डन। ये सिंपल से ही है लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग लॉन्ग लाइंस। और एक और चीज ये नोट, यहां भी नोट कर लीजिए, टोटल होते हैं लॉन्गिट्यूड्स 360 होते हैं इनकी टोटल गिनती लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है। इज इट ओके? कंटिन्यू करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट ग्लोब। इसमें लेटी हुई लाइंस भी हैं, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड्स। मैंने पहले बताया था लॉन्ग लॉन्ग लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स, लेटी हुई लाइंस, लैटिट्यूड्स। ओके, इनकी गिनती होती है जी 180, 180 होते हैं टोटल ये। पर अगर इन्हें काउंट करें, हम गिनती में काउंट नहीं करते, करते हैं डिग्रीज में, क्योंकि ये एक किसी ना किसी एंगल पर बेस्ड रहती हैं, ठीक है जी। कैन आई रब इट? मैं अक्सर रूप में ये वाला चैप्टर करवाने से पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लोब कराना जरूरी समझता हूं, फिर ही ये चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। सो अगेन हम ग्लोब फिर बनाएंगे। पहले हम लॉन्ग लॉन्ग लाइन से चलते हैं, इसे 0 डिग्री में मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग लाइंस, लॉन्गिट्यूड्स, उनके बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन होती है, जहां से शुरू होती है ये वाली काउंटिंग, उस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन।
ठीक है, इसका और नाम भी है सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, तीसरा नाम भी है ग्रीनविच मेरिडियन। तो कुल मिला के ये सेंटर वाली मेरिडियन है। लॉन्ग लॉन्ग लाइंस को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और मेरिडियंस भी बोलते हैं, और जो सेंटर वाली है, बिल्कुल सेंटर वाली, तो उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब देखो इसमें एक खास चीज नजर आ रही होगी, सेंटर में से लाइन निकालने के बाद पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी है, जो ग्लोब है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस साइड वाला हिस्सा चला गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला हिस्सा इसे क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज द प्राइम मेरिडियन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स, दिस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोब की प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैं यहीं से रब कर देता हूं, थोड़ा सा इजी रह जाएगा मेरे को, आपने तो न्यू फिगर बनानी है इसकी। अब लेटी हुई लाइन की तरफ आ जाएं, लेटी हुई लाइन की तरफ आ जाएं। बिल्कुल जो लेटी हुई लाइन की बिल्कुल सेंटर वाली लेटी हुई लाइन है, इसे पैरेलल्स भी बोलते हैं, लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी बोलते हैं, और सेंट्रल जो पैरेलल है उसका नाम है इक्वेटर। ठीक है, पिछले फिगर की तरह इसमें भी सेम फिनोमिना आता है। ये भी हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक्स है, और यही पूरे के पूरे चैप्टर का, पूरी की पूरी ज्योग्राफी का बेस होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा, फील फ्री, आई एम गोइंग टू रब इट। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, यानी कि लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर 180। 180 कैसे हुए? इक्वेटर से ऊपर 90, इक्वेटर से नीचे फिर 90, यानी कि 90 + 90 180 हो गए। ठीक है, पर हर किसी लैटिट्यूड का नाम नहीं दिया जाता, उसमें सिर्फ 5 लैटिट्यूड है, 5, आई रिपीट 5 है जिसका नाम दिया जाता है, बिकॉज उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी खास इंपॉर्टेंस है, दैट्स वाई उसकी डिग्री, उस लाइन को, उस लैटिट्यूड को स्पेशल नाम दिया गया है। मैं दोबारा ग्लोब बना रहा हूं, इस टॉपिक आप का नाम लिख सकते हो अगर नाम आपने देना है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑफ द ग्लोब। सबसे पहले ये वाली 0 डिग्री पे कौन सी है? इक्वेटर। आई थिंक आपको ये चीज पहले ही पता होगी, बट मैं रिकॉल करवा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि 6th क्लास के बाद डायरेक्टली आप 9th में ये चीज पढ़ रहे हो 3 साल के गैप के बाद, तो रिकैप्चुलेशन जरूरी है। अनदर, इसकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब मैंने नॉर्थ क्यों लिखा है? क्योंकि ये नॉर्थ में है। पहले आपको बताया था ना कि हेमिस्फीयर है, ऊपर वाले को नॉर्थ में काउंट करेंगे, नीचे वाले को काउंट में करेंगे, साउथ में काउंट करेंगे। अब ये देखो यहां पर 90 आता है, 90 तक जाएगी ये डिग्री, यहां पर जाके नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल बनेगा। ठीक है, तो इसे नॉर्थ मेंशन करेंगे। इस इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसी तरह से यहां एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, इसकी डिग्री भी सेम है 23.5 डिग्री, साउथ लिखेंगे इसे। ठीक है, साउथ क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इज इट ओके? अनदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड दिस वन, इसकी डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, इसका नाम है आर्कटिक सर्कल।
इसका 66.5 डिग्री साउथ, इसका है एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये 5 नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। अब कई बार ना अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं, शायद अजीब नहीं है, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री 23.5 ही क्यों होती है, कोई और क्यों नहीं हो सकती? जायज क्वेश्चन है। ठीक है, और आर्कटिक सर्कल या एंटार्क्टिक सर्कल की जो डिग्री है 66.5 डिग्री ही क्यों होती है? इसका बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है। यू नो दैट, देखिए मान लीजिए सन है, ठीक है, हमें पता है अर्थ की 2 मूवमेंट के बारे में ओनली, एक रोटेशन एक रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होती है? जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, उसके कारण डे एंड नाइट बनते हैं। दूसरी इसकी अर्थ की मूवमेंट होती है रेवोल्यूशन, के सन के आसपास ये चक्कर लगाती है इस तरह से, पर ये गलत है। अर्थ सन के आसपास इस तरह से चक्कर नहीं लगाती, इस तरह से लगाती है। ठीक है, मीन टू से टेढ़े होके, टिल्ट होके। सो टिल्ट की जो अर्थ की डिग्री है, अर्थ की टिल्ट की डिग्री 23.5 है। ठीक है, तो इस तरह से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो डिग्री है 23.5 डिग्री रखी गई है, क्योंकि अर्थ के जो टिल्ट है, जैसे बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन है, टिल्ट होगी, टेढ़ी होगी, तो कितनी डिग्री तक टेढ़ी होगी? दैट इज 23.5। इसी कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनकी डिग्री 23.5 है। ठीक है, और इसकी डिग्री 66.5 होने का कारण भी सेम है कि जो अर्थ की टिल्टिंग डिग्री है दैट इज 23.5। यहां तक जाके इसके बाद पूरी फ्रीजेड जोन शुरू हो जाती है। आपको एक चीज बताता हूं, ये वाला जो एरिया आ गया, द लैंड बिटवीन 2 ट्रॉपिक्स, इसे बोलेंगे टॉरिड जोन। जैसे हीट जोन भी बोला जाएगा, जैसे ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो सन से सनलाइट या हीट मिलती है, ये वाला एरिया सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है, सन हीट इसे सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, दैट्स वाई इसे टॉरिड जोन या हीट जोन या ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। अब ये वाला जो एरिया आ गया, ये वाला आपको दिखा रहा हूं 66.5 से लेकर 23.5 के बीच में, ये से बोला जाएगा टेम्परेट जोन। ठीक है जी, जैसे आपको पता है कि हमारे कुछ सेंटर्स हैं, कुछ पंजाब में हैं, कुछ बिहार में हैं। तो सिंपली मानिए कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे इंडिया को बिल्कुल सेंटर में से क्रॉस करती है। टॉपिक ऑफ कैंसर में से ऊपर वाला हिस्सा जो आएगा, ठीक है, वो इस टेम्परेट जोन में आ जाएगा। अगर आप बिहार में बैठे हैं, वहां वीडियो देख रहे हैं, तो आप टॉरिड जोन में हो। ठीक है, टॉरिड जोन 2 है, नॉर्थ टॉरिड जोन, सॉरी टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। और ये वाला जो पूरी तरह हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्थ फ्रीजिड जोन, इस जोन को बोलते हैं फ्रीजिड जोन। ये यहां पर सब फ्रीज हुआ है अच्छी तरह से। ठीक है, और यहां ये दोनों फ्रीजिड जोन, नॉर्थ फ्रीजिड जोन एंड साउथ फ्रीजिड जोन, जहां सारा कुछ जमा है, सारी हर जगह पर बर्फ है, कोई रहता नहीं है रियल में, कोई रेजिडेंशियल किसी का घर नहीं है। पर एक फैक्ट बड़ा जबरदस्त है, यहाँ नॉर्थ पोल के पास एक होटल बनाया जाता है 15 दिन के लिए, वो सारे का सारा आइस से बनाया जाता है, सिर्फ 15 दिन के लिए बनता है। ठीक है, तो आई थिंक ये फिनोमेना आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कौन से हैं और क्यों हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखनी है भी। आपको एक चीज बताता हूं, हमारी अर्थ पे ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नाम की प्रैक्टिकल में कोई चीज नहीं है। ठीक है, वो सारी की सारी जो ये लाइंस हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इमेजिनेटरी लाइंस हैं, सिर्फ प्लान जिनके दिमाग में बिठाई हुई है, रियल में नहीं है। ओके, पर इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये फील होता है रियल में
ओके, कहीं भी आप अर्थ के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको किसी भी कलर की लाइन नहीं दिखाई देगी कि ये वाली लॉन्गिट्यूड जा रही है, वो उस साइड से आ रही है, ये लैटिट्यूड है, नहीं होगा। ठीक है, पर इनकी इंपॉर्टेंस बड़ी जरूरी है। ठीक है, एक चीज फर्स्ट इंपॉर्टेंस है जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की, ये करता है कैलकुलेट टाइम। ठीक है, तो किस देश में किस जगह पे कितना टाइम होना चाहिए वो लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में सनराइजिंग मान लो 6 बजे होती है सुबह के, और वही सनराइजिंग गुजरात में 8 बजे होगी, 2 घंटे का टाइम गैप है। ठीक है, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरुणाचल प्रदेश से 6 बजे ट्रेन चली, 2 घंटे में उसने सनराइजिंग के टाइम में सुबह 6 बजे ट्रेन चली, 2 घंटे में मान लीजिए, जस्ट मान लीजिए कि वो गुजरात में पहुंच गई सुबह 8 बजे जब सनराइजिंग हो रही थी। अब हम तो कंफ्यूज हैं, अभी वहां भी सनराइजिंग हो रहा था, यहां तक सनराइज होता ही गया। सो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है कैलकुलेट डिस्टेंस। कौन सी जगह कितनी दूर है, मैं यहां खड़ा हूं, आप गया में बैठे हो सारे लोग, बोध गया में, तो हमारा डिस्टेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, इन टर्म्स ऑफ माइल्स। ठीक है, तो कैलकुलेट होता है डिस्टेंस। तीसरी अगर इंपॉर्टेंस लगा सकते हो इसकी, तो इसके साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्शन भी। आप किस डायरेक्शन में बैठे हो, मैं किस डायरेक्शन से यहां आपको टीच कर रहा हूं, डायरेक्शन। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबने वैसे ओला और उबर पर टैक्सियां बुक करवाई होगी, हम सुबह ही देख के आए थे। ठीक है, मान लो मैंने अपने घर पे बैठे बैठे उबर बुक करवाई है, सिर्फ मैंने अपनी ऐप से बुक कर दिया, तो उबर का ड्राइवर इमीडिएटली मेरे घर के सामने आ जाएगा, जहां जहां पर मैं खड़ा हूं उसे कैसे पता चल जाएगा भी मैं कहां हूं। तो ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बेस पर ही होता है। इट मैनेज द जीपीएस। जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तब ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारी अर्थ पर कहां क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, सारा फिनोमेना निकल के आता है। ठीक है, सो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज थी। मेन हम चैप्टर पर अभी गए नहीं, हमने चैप्टर शुरू नहीं किया। यही अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो हम आगे चैप्टर शुरू करते हैं। अगर नहीं तो आप रिपीट करके ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक आपको ये कंसेप्ट बेसिक फिनोमेना क्लियर नहीं है तो आप चैप्टर अभी मत शुरू करिए। जब ये क्लियर हो गया है, बहुत सिंपल, ठीक, और जब ये समझ आ गया तो चैप्टर आपको बहुत स्पीड से समझ आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। So students, now we are going to start the chapter. बेसिक प्रॉपर्टीज हमने ग्लोब की कर ली। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किसे बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर क्या है, लॉन्गिट्यूड्स कौन से होते हैं, लैटिट्यूड कौन से होते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए हम क्यों यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम मेन चैप्टर पर आते हैं जो हमारे सिलेबस का है। बेसिक कंसेप्ट्स आपको मैं बता चुका हूं, अब फास्ट वे से हम इसे कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। अगर कोई डाउट्स है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस व्हेनेवर यू वांट। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिपीट चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी, क्लास 9th, इंडिया, साइज एंड लोकेशन। सो हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। सो ये है हमारा प्यारा भारत। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सबको कॉमनली क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर हमारे फ्लैग के कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। नॉर्मली हम मानते हैं कि हम मानते हैं जितना हमें पता है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके कलर कौन से हैं, सैफरन है, ग्रीन है, वाइट है। बट आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली हमारे नेशनल फ्लैग के कलर्स कौन से हैं, उनके नाम कौन से हैं। हिंट दे देता हूं, जैसे सैफरन है, सैफरन होता है डार्क सैफरन, ये व्हाइट कौन सा है, ये ग्रीन कौन सा है, ये वाला ब्लू कौन सा है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, जरूर आप इस चीज को बताइएगा।
पहले हम बैक स्लाइड पर चलते हैं, सॉरी, फिर ही मैं आगे चैप्टर करवाऊंगा। पहले मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता दिए, हेमिस्फीयर बता दिए, इंडिया की लोकेशन मैंने जानबूझ के मिस की है। पहले मैं आपको रफ फिगर बना के बताऊंगा कि ग्लोब पर इंडिया की जो पोजीशन है कहां पे एग्जैक्टली, आप वहां से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, मैं यही ड्राइंग कर रहा हूं। जस्ट अज्यूम दिस इज ग्लोब। ये आप देख देख के वैसे पहले बोर हो चुके हो, पर हम अब सिलेबस की बात करते हैं, तो यहां बोरिंग सेक्शन कुछ नहीं है। ये वाला जो सेंट्रल लैटिट्यूड है इसका नाम है इक्वेटर। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जिसकी डिग्री 23.5 है नॉर्थ में, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये रहा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये रहा 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये एंटार्क्टिक सर्कल आ गया 66.5 डिग्री साउथ। ये सेंट्रल मेरिडियन है या सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन डिग्री, इसकी भी 0 है। अब इंडिया की लोकेशन यहां पे है भाइयों। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना भी बोध भी, अगर आप बिहार में बैठे हैं तो आप कौन से जोन में आएंगे, अगर आप पंजाब में बैठे हैं तो कौन सी जोन में आएंगे, अगर महाराष्ट्र में है तो कौन से जोन में आएंगे। सो इंडिया की लोकेशन यहां पे है। अब देखो यहां पर ये काफी आपको आंसर मिल जाएंगे इस लोकेशन को देखते टाइम में। देखो इंडिया का मैं ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बना पाया क्योंकि इतने छोटे साइज में बना पाना मुश्किल था। वैसे भी आप लोगों को पता है मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी है, मैं शो नहीं करता। सो कुल मिला के इंडिया की लोकेशन यहां पर है। अब देखो इससे कितने आंसर मिलेंगे, अगर हमें लॉन्गिट्यूड की प्रॉपर्टीज पता है, हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टीज पता है, तो क्वेश्चन कहीं से आ जाए, कैसा आ जाए, हम निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो हमारी ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है। अब देखो इंडिया पूरे का पूरा कौन से हेमिस्फीयर में आ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया। क्लियर। अब यहां वाली जो सेंट्रल मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, इस अकॉर्डिंगली ये दो पार्ट्स बन गए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इंडिया पूरे का पूरा कहां पे आ गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है जी, डाउट तो नहीं, चलो रिपीट कर देता हूं। इंडिया पूरे का पूरा इक्वेटर से ऊपर है, इट मीन से इंडिया पूरे का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यहां अगर इस मेरिडियन के अकॉर्डिंगली लगाया जाए, इंडिया के पूरे का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इन दिस वे इंडिया लाइज टोटली इन ईस्टर्न एज वेल एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया, हाफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और हाफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। मींस इट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बनता है, यहीं से बनता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला हिस्सा आ गया, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया, जो उसके नीचे वाला आ गया वो साउथ इंडिया। बाकी मैंने कुछ मैप्स इसमें इंक्लूड किए हैं, वो एग्जैक्ट बताऊंगा। एक क्वेश्चन बेशक आ सकता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट को क्रॉस करके जाती है। इसके लिए आपको ट्रिक फार्मूला बताऊंगा, ये बिहार का परफेक्ट फार्मूला है, तो देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी हम नोट कर लेते हैं इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या। मेन जो टॉपिक्स है, मेन कंसेप्ट्स है, लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का साइज, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियाज नेबर्स, ये मेन 4 टॉपिक हैं। ठीक है, और सबसे जो मेन है वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लोब, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, हेमिस्फीयर एंड द डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। इंडिया की लोकेशन मैंने उस टाइम बताया था आपको जब पिछले स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया पूरे का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यह भी बोला था इंडिया पूरे का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है जी, अब ये आ जाएगी यहां पर डिग्रीज। इंडिया शुरू कहां से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर का शुरू कहां से होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ शुरू कहां से होता है और एंड कहां पे होता है, ये इसकी डिग्रीज आ गई। ठीक है, तो आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड एक बार करनी चाहिए हमें। नेक्स्ट नहीं, बैक करिएगा,
वन मोर बैक, यहीं पे, इट इज ओके। ये आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। मैंने आपको बताया था जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है वो उनकी गिनती बताई थी आपको। लॉन्गिट्यूड की गिनती बताई थी 360, ठीक है, लैटिट्यूड की गिनती बताई थी 180। पर मैंने ये भी बोला था कि ये वाली गिनती काउंटिंग में नहीं की जाती, इसे डिग्रीज के अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हर एक जो लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है वो अलग एंगल पर लोकेटेड है। दैट्स व्हाई लॉन्गिट्यूड्स एज वेल एज लैटिट्यूड्स आर काउंटेड इन डिग्रीज, ठीक है। अगर डिग्रीज को छोटे पार्ट्स में बांटा जाए, जैसे 1 इंच के कुछ सेंटीमीटर्स होते हैं, तो डिग्रीज को अगर पार्ट्स में बांटा जाए तो उसे ये वाला अपोस्ट्रोफी लग जाती है, इसे हम बोलते हैं मिनट्स। मैं एक रफ फिगर बना रहा हूं इंडिया की, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया आ गया, ये ईस्ट इंडिया आ गया। इंडिया के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन बता रहा हूं जी, ये आ गया साउथ, ये आ गया वेस्ट। अब देखें हम इंडिया के लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई पोजीशन में इंडिया कहां से शुरू होता है, कहां से एंड होता है। यहां पर आएगी डिग्री 8 डिग्री, सॉरी यहां पे आएगी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखा? हालांकि ये इंडिया का साउथ वाला हिस्सा है, पर जो लोकेशन है ग्लोब के अकॉर्डिंगली ये नॉर्थ में आती है, बिकॉज इंडिया टोटली लोकेटेड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहां से इस पॉइंट से अगर इंडिया शुरू होता है तो उसकी डिग्री है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। और एंड कहां पे होता है? ये वाली जगह, ये वाला जो पॉइंट है इंडिया का, दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। मीन्स इंडिया यहां से लेके यहां तक शुरू होके, यहां से शुरू होके यहां पर एंड होता है, इसका मेन लैंड है जो, तो इसकी ये डिग्री बन जाती है। अब इसमें गैप देख लेना कितने डिग्री का, करीब करीब 30 डिग्री का पड़ता है। अब लॉन्गिट्यूड इसकी एक्सटेंड देखें इंडिया की, तो यहां से शुरू होता है जी ये वाला, दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। और यहां पर गुजरात में अगर एंड करे इसका पोरबंदर के पास, दैट इज 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। हालांकि मैंने यहां वेस्ट लिखा है, पर ये इंडिया की डायरेक्शन बताई थी मैंने। पर मैं जो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स देखे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स देखें, तो इंडिया जैसे मैंने पहले बताया था, इंडिया हमारा कंट्री है पूरे का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और पूरे का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लूं कि इंडिया की लोकेशन कहां पे है, ये मत बताना थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, एशिया में इस साइड में, उस साइड में है, नो। अब आपकी क्लास बड़ी हो चुकी है, दैट्स वाई आपको एग्जैक्ट डिग्री के अकॉर्डिंगली आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी इंडिया एग्जैक्टली है कहां पे। मैंने ओला और उबर की बात की थी, वो हमें कैसे ढूंढ लेते हो अगर हम ऐप से अगर कोई राइड बुक कराते हैं, क्योंकि हम बुक कराते हैं इमीडिएटली जो ड्राइवर है उसके पास हमारी जीपीएस पोजीशन पहुंच जाती है, मीन से ये वाली पोजीशन पहुंच जाती है। अभी हम कितने डिग्री ईस्ट में है, कहां कौन से लॉन्गिट्यूड कौन से लैटिट्यूड पर करें, उस ग्लोबल पोजीशनिंग को ट्रैक करते ड्राइवर इमीडिएटली हमारे तक पहुंच जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री आपको इस तरह से लिखवाई थी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये भी सेम ही मीनिंग है, यहां 23 एंड 30 मिनट्स लिखा है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, अगर उसका हाफ लगा ले तो 30 मिनट्स है, ठीक है जी। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है जी। इन द साउथ ईस्ट, अब डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। डायरेक्शन ये होती हैं, मान लो मैं सीधा सीधा प्लस का निशान बना देता हूं, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा, हर एक मैप का सेम ही रूल है, ऊपर वाले पोर्शन को बोलेंगे नॉर्थ, इससे बोलेंगे साउथ, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट। अब ये वाला जो एरिया आ गया, ये साउथ और ईस्ट को डिपिक्ट करता है, मीन से ये डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट। ये वाली कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। सो ये साउथ ईस्ट में कौन सा हमारा ग्रुप पड़ेगा आइलैंड का? दैट इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, बेरिन,
ठीक है, वो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड पर है, अदरवाइज इंडिया में और कोई भी वॉल्केनो नहीं है। ठीक है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो सी है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल। बेसिकली बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन का हिस्सा ही है, पर थोड़ा सा एरिया डिवाइड होने के कारण उसका लोकल नाम भी उस पर्टिकुलर एरिया का दे दिया गया। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा है, दैट इज लक्षद्वीप। इंडिया, अच्छा ये अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप दोनों आइलैंड्स हैं। आइलैंड मीन टू से व्हेन अ लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल फोर साइड्स, दैट प्लेस विल बी कॉल्ड आइलैंड। अगर 3 साइड से है तो उसे बोलेंगे पेनिसुला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया मेनलैंड के जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल है, उसमें कौन सा आइलैंड ग्रुप है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, और साउथ वेस्ट में कौन सा है, लक्षद्वीप। और जैसे मैंने यहां पर बे ऑफ बंगाल लिखा, यहां पर जो एरिया का नाम है, जो वाटर बॉडीज का नाम है, दैट इज अरेबियन सी। ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए। हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे 2 मिनट के बाद। ठीक है, अगर लिखने में कोई दिक्कत आ रही है मैं रब कर देता हूं। आई थिंक आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई थिंक प्रोजेक्टर की लाइट के कारण प्रॉपर सारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो बैकग्राउंड है वो मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। ये ग्लोब की शेप है, ये बना देते हैं हम इक्वेटर। ये ट्रॉपिक ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये प्राइम मेरिडियन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ एंड सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, गलती से बोल गया, 66.5 डिग्री साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, अब ग्लोब पर इंडिया की पोजीशन आप क्लियरली देख सकते हैं। ये ग्लोब है, ठीक है, इक्वेटर इंडिया से काफी दूर है, पूरे काफी दूर है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, इस टॉपिक का आप नाम नोट कर सकते हो, दैट इज इंडिया इन द वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन कहां पर है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा सा डाटा है जो आपको नोट कर लेना पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है जी, एक स्लाइड पहले हम बैक चलते हैं। दोबारा ना एक चीज बताना मैं मिस कर गया। देखिए, इंडिया की पोजीशन मैंने ये बता दी थी। मैंने ये भी बताया था कि इक्वेटर है जो, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की कुछ स्टेट्स को क्रॉस करती है। हम एग्जैक्टली उनके नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए ट्रिक फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए। बड़ा काम का बिहार का फॉर्मूला है, तो नोट कर लीजिए इसी तरह से। मित्र पर गमछा झार, झ कैसे लिखते हैं यार, ये ट्रिक फॉर्मूला है। ये बिल्कुल जैसे बोलते हैं रामबाण है, वो है। ये सारे स्टेट के नाम इसमें कवर हो जाएंगे। देखो, मिजोरम, ठीक है, कौन सा हुआ जी, त्रिपुरा, ठीक है, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक है, झ से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़,
ग से गुजरात, और म से महाराष्ट्र। ये ट्रिक फॉर्मूला गोली बना के पी जाइए, बहुत इजी है, और एग्जैक्टली आप स्टेट्स के नाम इससे डिस्कवर कर पाएंगे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया की कौन कौन स्टेट को क्रॉस करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं रब कर रहा हूं, आई थिंक आपने नोट कर लिया, अगर नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं रब कर रहा हूं। अब ये डाटा जो मैंने पहले स्लाइड बैक करवा दी थी, ये वाला डाटा नोट कर सकते हैं। इंडिया का जो टोटल एरिया ऑफ इंडिया मेनलैंड, सॉरी इंडिया, इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का टोटल लैंड मास एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर वर्ल्ड के टोटल लैंड मास के साथ उसकी परसेंटेज निकाली जाए तो इंडिया 2.4% हिस्सा वर्ल्ड में से ऑक्यूपाई करता है, इंडिया के हिस्से में आता है। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इससे जो बड़े कंट्री हैं, सबसे बड़ा रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्रीज है जो इंडिया से साइज में बड़े हैं। और 7वें नंबर का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है दुनिया का? दैट इज हमारा प्यारा भारत। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इंडिया का टोटल जो लैंड बॉर्डर है, बाउंड्रीज है, ठीक है, जो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ मैच करता है, उसकी टोटल लेंथ है 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है जी। पर आपको पता है इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशन के बिल्कुल सिर के ऊपर है। इट मीन से हमारी कोस्ट लाइन भी काफी लंबी है। तो कोस्ट लाइन जो टोटल है हमारी, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर्स। ये हमारी कोस्ट लाइन है, मीन से तट रेखा जहां से समुद्र शुरू हो जाता है। इस 7,516.6 किलोमीटर में इंक्लूड किया गया अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के भी। सो हमारी टोटल जो बाउंड्री है लैंड प्लस सी, तो इससे प्लस करके देख लीजिए कितना आएगा, वो हमारा आंसर निकल आएगा। वैसे मैथ का क्वेश्चन नहीं है, और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इन्हें अलग अलग ही पूछा जाएगा, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी नॉर्थ वेस्ट वाली, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये वाला एरिया आ गया। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में यंगफोल्ड माउंटेन्स है। अब यंगफोल्ड माउंटेन की डेफिनेशन है, डिटेल है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। तो इंडिया के यंगफोल्ड माउंटेन्स है। तो आपके समझने के लिए सिंपली इतना है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में और नॉर्थ के हिस्से में कौन सी माउंटेन रेंज है? दैट इज हिमालयास। ये नेचुरल बॉर्डर भी है इंडिया का, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से क्रॉस करके हिमालय को क्रॉस करके इंडिया पर हमला किया जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। साउथ में, साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ, इंडिया नैरोज फाइनली एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। इट ऑल्सो डिवाइड्स इंटू 2 सीज, अरेबियन सी एंड वेस्ट बंगाल ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। अब ये इसका मीनिंग समझा देता हूं। इंडिया नीचे वाली साइड में, साउथ वाली साइड में इस तरह की शेप है। ठीक है, यहां पर आ गया इंडियन ओशियन। अब इंडिया की जो ये वाली शेप बनी हुई है, पेनिनसुला वाली शेप बनी हुई है, इसकी डिग्री कितनी कहां तक जाती है? 22 तक। इसी के कारण इंडियन ओशन के 2 सब पार्ट्स बन जाते हैं, यहां पे और यहां पे। इसे बोलते हैं अरेबियन सी, इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये 22 नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाता है।
दैट्स वाई विथ 3 डिग्री जाती है, दैट्स वाई इंडियन ओशन के 2 पार्ट्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो फिगर बनी है, रफ फिगर बनी है, ये आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि इंडिया की लोकेशन कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। इमीडिएटली जो है इंडिया इंडियन ओशन के हेड पर विराजमान है, ठीक है। दुनिया का एकमात्र इंडिया ऐसा कंट्री है जिस कंट्री के नाम पर एक ओशियन का नाम है, ठीक है, दैट इज इंडिया ओनली। इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जहां पर नेचुरल हैबिटेट मिलते हैं टाइगर के और लॉयन के, और दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर लॉयन और टाइगर के नेचुरल हैबिटेट मिले। यू नो दैट रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैंने पहले बताया था कि आप इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। उससे बाकी कंट्रीज के मैंने नाम बताए थे, उनका एरिया वाइज कंट्री का नाम बताया। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, ये उनका एरिया दिखाया गया, ठीक है, एरिया दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का 7.69, ब्राजील का 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, चाइना का 9.59 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यूएसए का 9.68, कनाडा का 9.98 और रशिया का 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया देन इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये इंडिया का फिजिकल मैप है, ठीक है, ये डाटा भी नोट करने वाला है। पहले मैंने आपको रफली एक फिगर बना के दिखाई थी, मेरी आपको पता है ड्राइंग उस तरह से सोशल साइंस टीचर की नहीं बन सकती, दैट्स वाई हमें मैप का सहारा लेना पड़ता है। सो इंडिया का यहां पर एक्सटेंट बताया गया है कि इंडिया कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है। देखो इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट टिप ये वाली है, यहां से लेके यहां तक 97 मीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इंडिया इतना एक्सटेंड है। और इसकी जो लेंथ है, इंडिया की चौड़ाई जिसे बोलते हैं, 2933 किलोमीटर्स है जो चौड़ाई है इंडिया की। अब ऊपर से लेके नीचे तक यहां पर आती है ये वाली टिप 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके ये वाली टिप 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये वाली जो लंबाई है इंडिया की ऊपर से लेके नीचे तक इतनी है। ऑलमोस्ट इंडिया स्क्वायर शेप में है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इसे हो सकती है। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक बार बैक करेंगे प्लीज। ये देखिए इंडिया इतना वाइड है, सनराइजिंग यहां जल्दी होगी। मान लो यहां अगर 6 बजे सनराइजिंग हो रही है तो सनराइजिंग का टाइम गुजरात में यहां पर 8 बजे का होगा। मिनट से आप लगा के चलो करीब करीब 2 घंटे का फर्क है। ऐसी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए तो इंडिया के बिल्कुल सेंटर में से, जैसे यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री बनती है, 15 डिग्री में से एक लाइन निकाल दी गई, ये वाली, ठीक है। इसकी डिग्री है 82.5 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, ईस्ट, ठीक है। ये भी इमेजिनेटरी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। यहां से ये क्रॉस होती है ये वाली जगह, इस जगह का नाम है मिर्जापुर। इंडिया में टाइम की कोई पाबंद कंफ्यूजन ना रह जाए
तो इस लाइन पर जो भी टाइम, यहां पर मिर्जापुर का जो लोकल टाइम है, तो वही टाइम सारे देश में मान्य होगा, वैलिड रहेगा। इसको बोलते हैं इंडिया का जो टाइम है, दैट इंडिया का टाइम किससे मेंटेन होता है, कैलकुलेट किया जाता है इस स्टैंडर्ड मेरिडियन से 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट। और अगर ग्रीनविच मेरिडियन, अगर इन टर्म्स ऑफ आवर के हिसाब से हम निकालें प्राइम मेरिडियन के, तो हमारा जो इंडिया का टाइम है प्लस 5 आवर्स इतना होता है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे होता है इसका। ठीक है जी, वो कैसे कैलकुलेट होता है, मीन टू से इस जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पर जो टाइम है वही टाइम यहां भी वैलिड रहेगा, वही टाइम यहां वैलिड रहेगा। मीन टू से अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में रहता हूं, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में, और मेरी घड़ी पर शाम के 5 बज रहे हैं, तो गुजरात में भी किसी की भी घड़ी पर शाम के 5 ही बजेंगे, क्योंकि एज पर रूल 82.5 डिग्री ईस्ट पर जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है वही सारे देश में वैलिड रखा जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये वही डाटा है जो हम अभी अभी मैप पर करके आए हैं। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हो, द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ mainland is about 30 degree east, 30 degree. India is the east-west extent appears to be smaller than north-south extent. The time along with the standard meridian, ये आपको पहले ISD बताया था मैंने, वही है standard meridian 82.5 degree east passing through मिर्जापुर उत्तर प्रदेश is taken as the Indian standard time, IST बताया था मैंने। ठीक है, the time gap between अरुणाचल प्रदेश and गुजरात is about 2 hours. The latitudinal extent influence the duration of day and night as one moves from the south to north. ठीक है, ये वही डाटा जो मैंने वर्बली आपको बता दिया था मैप की हेल्प से, और ये रिटन में आप नोट कर सकते हो, आप लिख लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो आई थिंक आपने ये डाटा नोट कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब यहां पर इंडिया को कंपेयर किया गया है वर्ल्ड की जोग्राफिकल कंडीशन, लोकेशन, और वर्ल्ड में कहां पर इंडिया की प्लेस है। सो वह है छोटा सा टॉपिक ही है। इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। मीन टू से जो एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा, जिस एशिया कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। मीन टू से ये मान लीजिए एशिया कॉन्टिनेंट है और इंडिया यहां पर आएगा लोकेशन। ठीक है, एक साइड में ये वाली ईस्ट एशिया हो गया और ये वेस्ट एशिया हो गया। ठीक है, इंडिया बिल्कुल सेंटर में आता है, और एशिया की कौन सी डायरेक्शन में आता है, साउथ में। बिल्कुल कुल मिला के लोकेशन जो इंडिया की है बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, और साउथवर्ड्स में है। नेक्स्ट आ गया द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड एशियाटिक कंट्री, यानी कि एशिया की जितनी भी कंट्री जैसे सिंगापुर हो गया या फिर मलेशिया, ये कंट्री के साथ हम डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारा के सारा पॉसिबल हो पाता है जो हमारी इंडिया की लॉन्ग कोस्ट लाइन है। एक चीज नोट कर लीजिए, ये बुक में भी नहीं दिया हुआ, देयर आर 12 मेजर एंड अप्रोक्सीमेट 185 माइनर सी पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में 12 बड़े और करीब करीब 185 छोटे साइज के सी पोर्ट्स हैं जो सारा साल फंक्शनल रहते हैं। जहां विंटर सीजन में हमारे जो सी पोर्ट है इन पर बर्फ नहीं जमती, ये सारा साल ऑपरेशनल रहते हैं। इसके लिए ट्रेड एज वेल एज सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन मान सकते हैं। इस सी पोर्ट्स के कारण या इंडिया की लोकेशन के कारण हम
दुनिया के ऑलमोस्ट सारे देशों के साथ हम अपना ट्रेड रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं और कर रहे भी हैं। नेक्स्ट इज द डेक्कन पेनिसुला। अब देखो साउथ को, डेक्कन को पहले क्लियर कर देता हूं, साउथ को क्या बोला जाता है हिंदी में? दक्षिण, ठीक है। अरेबिक या पंजाबी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? दक्कन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में आ जाता है साउथ पेनिसुला। ये इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। द डेक्कन मतलब के साउथ, पेनिसुला वही चीज, वाटर वाटर एंड वाटर, यानी कि ये जो लैंड है, व्हेन लैंड इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, दैट इज कॉल्ड पेनिसुला। तो यहां माना जाएगा कि डेक्कन प्लेट्यू है, पेनिसुला जो ये वाला जो एरिया इंडिया का नीचे वाला, ठीक है। हेल्प इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउदर्न एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम ईस्ट कोस्ट। तो इंडिया के ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट कौन से हो गए? इस साइड वाले जो कोस्टल एरिया, ये वाला, इस साइड वाला, ये ईस्ट कोस्ट हो गया। ये कौन सा हो गया? वेस्ट कोस्ट। इन दोनों कोस्ट लाइन के कारण हम दुनिया के इतने देशों के साथ, जैसे अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इन सारे कंट्री के साथ हम ट्रेड रिलेशन मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है द ओशियन विच इज द साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशियन। मैंने पहले बताया था, देखिए, द ओशियन विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिवन नेम इंडियन ओशियन एज नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज। इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशियन का नाम पड़ा है। और इंडियन ओशियन में किस कंट्री के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? दैट इज इंडिया ओनली, और कोई कंट्री नहीं है दुनिया में दूसरा ऐसा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाती है बात नेक्स्ट स्लाइड पे, भी लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, इट्स नेबर्स। इंडिया के जो पड़ोसी कंट्री है, नेबर कंट्रीज। वैसे तो हम इंडिया वालों को अगर बोला जाए कि आपका नेबर कंट्री कौन है, हमें दो ही याद आते हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला, जो दोनों आपस में भाई है। बट इंडिया के और भी बहुत सारे नेबर कंट्रीज हैं। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में डायरेक्शन आपको बताई थी ना, नॉर्थ और वेस्ट का मिडिल वाला हिस्सा। नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन कौन से कंट्री पड़ते हैं? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। नॉर्थ वाली साइड में कौन से पड़ते हैं? चाइना, नेपाल एंड भूटान। आजकल के दिनों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रखी है इंडिया की नेपाल के साथ, या नेपाल वाले कंट्रोवर्सी कर रहे हैं इंडिया के साथ ऑन द पंप ऑफ चाइना। नेक्स्ट इज इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में कौन कौन सी कंट्री है? म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। 1971 से पहले बांग्लादेश का नाम है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान बिफोर 16 दिसंबर 1971। इट वाज द इंडिया हु डिवाइडेड पाकिस्तान इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान। और इंडिया के साउथ में श्रीलंका, मालदीव, ये दोनों आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। एक और चीज बताना चाहूंगा, इंडिया शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इन कंट्री के साथ इंडिया अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। पर ये दोनों जो कंट्री हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, इन दोनों के साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते, फिर भी हमारे नेबर कंट्री है, बिकॉज ये दोनों कंट्री आइलैंड कंट्रीज है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकूंगा मैं। ऑफिशियली ये होता है, देखो यहां पर एक नई स्टेट बन चुकी है, ये वाली, सॉरी, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। थोड़ा सा हाईलाइट ज्यादा कर देता हूं तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। ये लास्ट ईयर हुआ था, इस वाले एरिया को कश्मीर बना दिया गया, कश्मीर यूटी, और ये लद्दाख यूटी। ये प्रेजेंट और करंट हमारा पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट और करना पड़ेगा क्योंकि प्रोजेक्टर की लाइट्स के कारण सही दिखाई नहीं दे रहा।
ठीक है, ये इंडिया प्रेजेंट जो है, इनके इंडिया का नेबर कंट्री ये रहा श्रीलंका, मालदीव्स यहाँ पर पड़ा है, ये वाला कंट्री है, ये मालदीव्स है, जो मैंने बताया था हमारे इंडिया के नेबर कंट्रीज हैं। ठीक है, पर इनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते। ये बड़ा बांग्लादेश, ये नेपाल, ये भूटान, म्यांमार, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये हमारे नेबर कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज के साथ हम अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। एक और आपको जीके का क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं, आंसर में भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाए, पर फिर भी क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं। इंडिया कौन से कंट्री के साथ, ठीक है, अपना लैंड बॉर्डर, सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शन बताता हूं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। इन देशों में से इंडिया का लैंड बॉर्डर, सबसे ज्यादा बड़ा लैंड बॉर्डर इंडिया का कहां पे है और किसके साथ शेयर करता है? थोड़े से अपडेटेड क्वेश्चन चीजें आपको और बताता हूं। द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन है जो द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसे बोलते हैं हम मैकमोहन लाइन। ठीक है, द बॉर्डर बिटवीन, यहां पर जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये वाला इतना हिस्सा, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड डुरंड लाइन। मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये हो गया रेड क्लिफ लाइन। ये वाला डुरंड लाइन, ठीक है, ये रब करके मैकमोहन लाइन। ठीक है, ये वाला बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसे बोलते हैं बांग्ला बॉर्डर। ठीक है, ये जीके के क्वेश्चन है, हो सकता है आपके काम आ जाए। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये डाटा नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है, पर उसके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते। तो कौन सी वाटर बॉडी है जिसके कारण इंडिया और श्रीलंका आपस में बाइफरकेट हो जाते हैं? नाम नोट कर सकते हैं आप। वन इज पाल्क स्ट्रेट एंड सेकंड इज गल्फ ऑफ मन्नार। एक नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा। यस, यहां पर है, जैसे करिए, बैक स्लाइड करिए, वन मोर। यस, ये वाला हिस्सा, यहां पर पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Maldives Island are situated to the south of Lakshadweep। जो लक्षद्वीप हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, विच इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में लक्षद्वीप के साउथ हिस्से में, यानी कि जो मालदीव्स लोकेटेड है लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे। ठीक है, द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन द 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू मेनलैंड ऑन 1 साइड। वो मैंने बताया था, व्हेन लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। अगर 4 साइड से सराउंडेड है तो आइलैंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये इंडिया के कनेक्शन ट्रेड रूट समझ लीजिए, जहां कनेक्शन टू द वर्ड्स, हम कहां से किस कंट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया की लोकेशन आपको बताया था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण ये देखो, ये इंडिया का पेनिनसुला बन रहा है। थोड़ा हाईलाइट और कर देता हूं मैं। अब इतनी लॉन्ग जो है कोस्ट लाइन होने के कारण हम दुनिया के हर एक देश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक फैक्ट बताता हूं, एक कैनाल है, उसका नाम सुएज कैनाल है, 1869 में। ठीक है, वो ओपन हुई थी। क्या था, ये वाला आप ट्रैक करके देखिए, ये वाला सी रूट है और आगे फिर सी है। यहां पर लैंड वाला हिस्सा हुआ करता था। यहां का एरिया खत्म करके यहां पर एक कैनाल, नहर बना दी गई, दैट ओपन इन 1869। इसे सुएज कैनाल बोलते हैं। इसके कारण
करीब करीब अगर यूरोप से शिप कोई इंडिया में आएगा, पहले इस साइड से घूम के पूरा अफ्रीका से घूम के आता था, पर अब इसके कारण करीब करीब 7000 किलोमीटर की जो है का डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। इंडिया का जो साउथ मोस्ट वाला जो टिप था, ठीक है, उसका नाम था इंदिरा पॉइंट, विच वाज द पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। और वो जो साउथ वाला टिप था 2004 में, ठीक है, पानी में डूब गया, व्हेन सुनामी अकर्ड। नेक्स्ट, सिंस द ओपनिंग, हाँ मैंने जैसे पहले बताया था, सुएज कैनाल के ओपन होने के कारण जो 1869 में ओपन हुई है। एक स्लाइड बैक चलेंगे। पहले मैंने ये बताया था कि अज्यूम करिए यहां से ये वाला शिप जा रहा है, अगर वो पूरे का पूरा इस तरह से घूम के अफ्रीका की तरफ यहां यूरोप में उसने जाना होता तो उसे बहुत लंबा रास्ता उसे क्रॉस करना पड़ता था। पर सुएज कैनाल के ओपन होने के कारण यहां से जा रहे हैं शिप, और ये गल्फ में जाते हुए यहां कहीं एरिया होता था सिर्फ लैंड का, इसे खत्म करके यहां पर एक कैनाल रास्ता बना दिया गया, शिप यहां से क्रॉस होकर सीधा यूरोप पहुंच सकते हैं, और 7000 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोबारा। थोड़ा सा डाटा है। 1947 से पहले इंडिया में दो किस्म की स्टेट्स होती थी, एक वो वाली स्टेट्स जो अंग्रेजों के अंडर होती थी, एक वो वाली जो अंग्रेजों के अंडर जो राजा थे वो थी। ठीक है, जो अंग्रेजों के अंडर स्टेट्स थी उसे बोलते थे प्रोविंसेस, जो राजाओं के अंडर होती थी उसे बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट करिए, स्टॉप 1 मिनट। प्रोविजंस, जिसे डायरेक्टली कौन रूल करता था? ब्रिटिश ऑफिसर्स। ठीक है, उसका टॉप वन हेड कौन होता था? वाइसरॉय। प्रिंसली स्टेट जो होती थी 1947 से पहले उसे कौन करता था? लोकल लोग उसे करते थे, राजा महाराजा जो रूलर, लोकल जो हेरिडेटरी रूलर्स होते थे। लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड। ये दर्शन कर लीजिए कृपया। 2004 में मैंने बताया था ना, इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड की तरफ से, वो उसकी जो फोटोग्राफ है, पर ये आज के टाइम में अस्तित्व में नहीं है, ये सबमर्ज हो चुका है ज़मीन में। सुनामी 2004 आने के कारण ये ज़मीन में पानी के अंदर दब चुका है। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ये समरी है कुल लेसन की, पहले एक स्लाइड आगे लेके चलिएगा। हाँ जी, ये सुएज कैनाल की पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, इस साइड में भी सी था, इस साइड में भी सी था, बीच में लैंड थी। अब क्या किया, वहां से यहां से जमीन खत्म करके यहां से एक कैनाल बना दी गई और शिप वहां से क्रॉस होने लग गई। और सुएज कैनाल, आई रिपीट, 1869 में ओपन हुई है, और इसके कारण इंडिया से लेके यूरोप तक 7000 किलोमीटर का जो रास्ता कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया। बैक करिए। यस, दिस इज अ समरी ऑफ द लेसन, रिकैपिचुलेशन के लिए। ठीक है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कमर्शियल एंड कल्चरल हेरिटेज एंड होम ऑफ सम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी थी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन? दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। दुनिया की 4 सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से इंडियन सिविलाइजेशन एक है। 4 कौन सी थी? वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन। ठीक है, चारों में से इंडिया में से इंडियन जो थी दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Next point is India shaped across the both eastern and northern hemisphere. ठीक है, इंडिया पूरे का पूरा ईस्टर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है, और उसकी लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल आपको मैंने बता ही दी थी, ये उसकी एक्सटिंक्ट है। अच्छा, इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप कौन सी सिटी को माना जाएगा? इंदिरा पॉइंट को माना जाएगा? नहीं, वो माना जाएगा कन्याकुमारी को। ठीक है जी। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने बताया था मित्र पर गमछा झार वाला फॉर्मूला, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री है, जो इंडिया को टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कट्स अक्रॉस द कंट्री, डिवाइड इट ऑलमोस्ट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। द कंट्री हैज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द साउथ ईस्ट एंड द लक्षद्वीप in the southwest. The total area of Indian landmass is 3.28 million square kilometers.
Nearly 2.4% of total land area of the world. India is the 7th largest country of the world. Next, again the picture of Suez Canal. ठीक है, next ये और समरी है. इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स. मैंने बताया था यंगफॉल माउंटेन यहां नहीं लिखना, आप याद कर सकते हो हिमालयास. ठीक है, और ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ. द टेम्परेट शेप ऑफ साउथ इंडिया डिवाइड्स इंडियन ओशियन इनटू the Arabian Sea and Bay of Bengal. India's total coastline include Andaman and Nicobar group of islands and the Lakshadweep measures 7,516.6 kilometers. India's east-west stretch and north-south stretch each measures approximately 3,000 kilometers. ऐसे मैंने बताया था, इतना चौड़ा इतना लंबा, उस तरह से. ठीक है, and causes a time lag of 2 hours between local times at the eastern and the western ends. फिर मैंने बताया था कि टाइम की कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया गया. तो टाइम कैलकुलेशन किस तरह से मेंटेन हो गया, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. ठीक है, while the India's longitudinal stretch gives rise to a time lag between the east and the west, its longitudinal stretch influences the duration of days and night. Next please. This is the picture of मिर्जापुर. हम मिर्जापुर बार बार कर रहे थे कि जो है इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है मिर्जापुर को क्रॉस होती है. ठीक है, अब दर्शन कर लीजिए, ये मिर्जापुर की फोटोग्राफ है. नेक्स्ट करिए. ठीक है, ये मेरी तरफ से लास्ट मैसेज है. In case of any query, you can call me, contact us whenever you want. Thank you.